वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 अक्टूबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को। साथियों, इस महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया प्रकृति दिवस? 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया साथियों। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है। और साथियों, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया है। अब अगला प्रश्न हमारा है, प्रो कबड्डी लीग 2023 में किस देश के मोहम्मद रेजा सादुलुई चियान ने सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं साथियों? तो ईरान के साथियों ये खिलाड़ी है मोहम्मद रेजा सादुलुई चियाने। साथियों कहाँ के खिलाड़ी है? ईरान के हैं। और साथियों ये प्रो कबड्डी लीग 2023 जो है इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अब साथियों देखो, इसको खरीदा किसने है? तो पुनेरी पल्टन ने इसे 2.35 करोड़ में खरीदा है। किसने? तो पुनेरी पल्टन ने साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है, हुरून सूची 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं साथियों? तो हुरून सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं उनका नाम क्या है? मुकेश अंबानी साथियों सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? तो गौतम अडानी है साथियों सेकंड स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है साथियों? तो मुकेश अंबानी। अब अगला प्रश्न हमारा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया चेन्नई के अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं नवनीत मुनोत साथियों। कौन बने हैं? नवनीत मुनोत बने हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष साथियों। कौन बने हैं? तो नवनीत मुनोत। अब साथियों ये जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? साथियों इसका हेडक्वार्टर जो आपका है मुंबई में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 22 अगस्त 1995 को हुई थी साथियों। अब देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष जो बनी है वो मेघना अहलावत बनी है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जो है वो जया वर्मा सिन्हा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं KN शांता कुमार साथियों। कौन बने हैं? KN शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए प्रमुख बने हैं मनीष देसाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक बने हैं मनोज यादव। नबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। साथियों भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं। हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष है निर्मला लक्ष्मण। अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO हैं सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO हैं सुब्रमण्य राममूर्ति। LIC के नए चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती। CBI के नए निर्देशक कौन है? तो प्रवीण सूद हैं CBI के नए निर्देशक। ट्विटर के नए CEO कौन है? लिंडा या कारिनो हैं ट्विटर के नए CEO साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। यूको बैंक के MD कौन बने हैं? अश्वनी कुमार बने हैं। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला अल मंडोस साथियों मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग में साथियों हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया है? यानी कि एनिमल हेल्प कार्यक्रम का अनावरण जो किया गया है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा वो किया गया है झारखंड में साथियों। कहाँ किया गया है? झारखंड में। अब झारखंड में किया गया है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची साथियों। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन।
साथियों झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को और यहाँ पर राज्यसभा 6 है और लोकसभा 14 है। पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, साथियों कहीं कहीं ये बेतवा भी मिल जाएगा आपको। तो पलामू अभ्यारण्य, बेतला नेशनल पार्क, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, साथियों याद रखना दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो साथियों आपका है ये झारखंड में है, लेकिन एक झील है दलमा झील साथियों। जो दलमा झील आपका है ये कहाँ पर है, तो हरियाणा में है दलमा झील साथियों। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है और जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। कोयला नगरी के उपनाम से साथियों झारखंड के धनबाद शहर को जानते हैं साथियों। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग साथियों से इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह स्टील के उत्पादन में साथियों प्रसिद्ध है। तो इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग बोला गया है जमशेदपुर को, और मैंने अभी तुरंत बताया कि जमशेदपुर साथियों स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है। साथियों बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। साथियों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी है जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो ये भारत के किस शहर में स्थित है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। स्वर्ण रेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार में बसी हुई है। साथियों झारखंड की एक जनजाति है मुंडा, ये बसी हुई है साथियों रांची के छोटा नागपुर पठार में, और इसी छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा रिवर निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। साथियों देखो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। साथियों यहाँ से एक और प्रश्न निकलता है, दामोदर नदी, दामोदर नदी को बोलते हैं पश्चिम बंगाल का शोक, और बिहार का शोक बोलते हैं किसे, तो साथियों बिहार का शोक बोलते हैं कोसी को। एक परियोजना है तिलैया परियोजना जो बराकर नदी पर है झारखंड में, और जमशेदपुर किस रिवर के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है जमशेदपुर साथियों अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस शहर को मिला है साथियों, तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो मिला है ये मिला है हैदराबाद को, और हैदराबाद को का उपनाम है पाक कला का शहर। साथियों हैदराबाद को क्या बोला गया है, पाक कला का शहर बोला गया है हैदराबाद को, और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। अब साथियों इस साइकिल ट्रैक का नाम क्या रखा गया है, तो हेल्थवे रखा गया है। क्या रखा गया है, हेल्थवे। हेल्थवे साइकिल ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है, जिसकी लंबाई जो है वो 23 किलोमीटर है साथियों, और इसे 2 खंड में विभाजित किया गया है। 8.5 किलोमीटर एक गुलाबी रेखा है और 14.5 किलोमीटर की एक नीली रेखा है। इस तरह से इसे 23 किलोमीटर वाले एरिया को साथियों 2 भागों में बांटा गया है। अब ऐसा तेलंगाना में साथियों हुआ है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। साथियों तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। यहाँ पर राज्यसभा साथियों कितना है, तो 7 है, और लोकसभा कितना है, 14। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में। वैसे वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, लेकिन स्थापना के अकॉर्डिंग तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य है। साथियों पखाल सही कर लेना, यहाँ पे ये परवाल नहीं है बल्कि पखाल है, टाइपिंग मिस्टेक है साथियों आपका। तो पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका, कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य अमराबाद बाघ रिजर्व तेलंगाना में है। कसू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ है, तो तेलंगाना में है साथियों। देखो चार मीनार हैदराबाद में है, कहाँ पर है, हैदराबाद में, और इसका निर्माणकर्ता कौन है, कुली कुतुब शाह साथियों। हुसैन सागर झील कहाँ है, हैदराबाद में। हुसैन सागर झील कहाँ है, हैदराबाद में है, और इसका निर्माणकर्ता साथियों कौन है, तो आपको साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में कि हुसैन सागर झील को किसने बनवाया था। साथियों वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने साथियों इसे हार्ट ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है, क्योंकि इसका आकार जो है वो दिल जैसा है, और साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1563 में, और इसका निर्माणकर्ता कौन है, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह का ही पूरा नाम है इब्राहिम कुली कुतुब शाह साथियों। देखो हैदराबाद में हिमायत सागर और सरोवर नगर झील है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये हैदराबाद में है। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है, किसे, तो यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है पाक कला का शहर, और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड
साथियों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस शहर में। और इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों मृगनैनी कर लेना यहाँ पर। मृगनैनी नेशनल पार्क जो आपका है ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। कोंडापोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर साथियों बना हुआ है। कालेश्वरम परियोजना भी गोदावरी नदी पर बनाया गया है साथियों। समकाका सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर है, लेकिन तेलंगाना में मुलुगु जिले में स्थित है साथियों। यह देखो, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो साथियों कृष्णा रिवर पर है। नागार्जुन सागर बांध साथियों किस रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर। अगला प्रश्न हमारा है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है साथियों, तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है श्रीलंका। साथियों भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल है साथियों। और साथियों मैंने कल कुछ ही दिन पहले बताया था आपको कि भारत और श्रीलंका के बीच साथियों एक नौका चलाया गया है। वह नौका चलाया गया है तमिलनाडु के एक शहर से। तो उस तमिलनाडु का कौन सा वो जगह है जहां से नौका सेवा की शुरुआत हुई है भारत और श्रीलंका के बीच, ये बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धन साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, तो बिहार राज्य सरकार ने साथियों न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। अब बिहार ने किया है तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर है और पाटलिपुत्र है साथियों। साथियों पटना गंगा और सोन के संगम पर बनाया गया था पाटलिपुत्र के रूप में साथियों, और इसकी स्थापना उदयन ने की थी। तो उदयन साथियों किस वंश का था, ये बताना है आपको। साथियों बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को और बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है, 40 साथियों। साथियों 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा मनाया जाता है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में स्थित है और पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला और छोटा जिला शिवहर है बिहार का। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में साथियों बिहार राज्य में है और बिहार के किस शहर में है, तो राजगीर में है साथियों। मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है और यह रबर डैम जो बनाया गया है ये फल्गु रिवर पर बनाया गया है साथियों। भोजपुरी का शेक्सपियर बोला गया है भिखारी ठाकुर को। और G20 श्रम शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो की गई थी वो पटना में किया गया साथियों। साथियों G20 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं साथियों। देखो रोहित शर्मा ने साथियों वनडे में साथियों 7 शतक लगाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने साथियों कितना लगाया था, 6। अब क्रिकेट का साथियों देखो वनडे से भी एक प्रश्न बनता है कि पहला वनडे जो खेला गया था क्रिकेट का वो 1971 में खेला गया था। और साथियों उसके बाद अगर मैं पूछूं प्रथम वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो 1975 में खेला गया था। साथियों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले। डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा है साथियों। CEO कौन है, जियो फेलोडिस। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी है साथियों BCCI के प्रेसिडेंट। देखो रणजी ट्रॉफी साथियों, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है साथियों। साथियों सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में, जबकि दूसरा है मैरीलिबॉन जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। पहला टेस्ट मैच जो हुआ था वो 1877 में मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया था विजेता, इंग्लैंड था उपविजेता। पहला एक दिवसीय मैच भी साथियों इंग्लैंड के मेलबर्न में हुआ था। इंग्लैंड था विजेता और ऑस्ट्रेलिया था उपविजेता साथियों। और कब हुआ था, 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज था विजेता और ऑस्ट्रेलिया था उपविजेता। अगर पूछूं कब हुआ था तो याद रखना 1975 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1975 में साथियों। 1975 में ही माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भी हुई थी।
साथियों 1983 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप, कहाँ पर? इंग्लैंड में। इसमें भारत था विजेता और वेस्ट इंडीज था उप विजेता साथियों। और भारत ने 1983 में पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता साथियों। भारत ने दूसरी बार 2011 में जीता क्रिकेट का वर्ल्ड कप। ये कहाँ हुआ था? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। भारत था विजेता, श्रीलंका था उप विजेता साथियों। और साथियों हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का है, किस राज्य के केंद्रापारा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग दिया गया है, अर्थात रसबली को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है? तो ओडिशा का साथियों। ओडिशा का कौन सा जिला है? तो केंद्रपारा जिला है साथियों। ओडिशा में ही चांदीपुर है साथियों। साथियों ओडिशा का कौन सा जिला है? केंद्रपारा जिला है, जहां के रसबली मिठाई को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है। अब ओडिशा का साथियों यह जिला है, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। राज्यसभा कितना है यहाँ पर? 10 और लोकसभा कितना है? 21। गंजम जिला ओडिशा का ऐसा जिला है जो पूरे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया साथियों। यहाँ पर मनाया जाता है बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में साथियों। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन जो किया गया था, वो साथियों ओडिशा के राउरकेला में किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद्र। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो ओडिशा में है, और यह भारत का पहला रामसर साइट भी है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथियों। बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साथ साथ उसके स्टैटिक भी। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? दुबई में है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे साथियों। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय साथियों मैंने कई बार बताया आपको है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है। आप बताइए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? साथियों हमारा आज का 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दूसरा प्रश्न हमारा है पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? और तीसरा प्रश्न हमारा है तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितना है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।